मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान और सिंपल रेसिपी लेकर आऊँ। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए आसान तरीके से फटे दूध से परफेक्ट कलाकंद घर पर किस तरह बनाए ये बताऊँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 1.5 लीटर दूध था जो फट चुका था, जिसका पानी अलग निकालकर छेना अलग किया हुआ है। ये आधा लीटर गाय का दूध है। आप चाहो तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। ये 5 चम्मच शक्कर है जो कि वजन में 100 ग्राम है। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और मैंने काजू और बादाम लिया है, जिसे मैंने इस तरह स्लाइस कट करके लिया है। आप चाहो तो पिस्ता भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट ना भी हो तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हो। तो चलिए अब कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। गैस चालू करके उस पर एक कढ़ाई रख देंगे। अब उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें ताकि दूध तले पर चिपके ना। अब हम इसमें आधा लीटर दूध डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखकर इसे उबाल आने तक पकाते रहेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसी तरह से कलाकंद बनाएंगे तो आपका भी कलाकंद बाजार जैसा ही बनेगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अब दूध में उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध को आधे लीटर से 1/4 लीटर होने तक पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि जो मलाई कढ़ाई में चिपक रही है उसे हम दूध में ही मिक्स करते रहें। ये बहुत ही मॉइस्ट, डिलीशियस और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। आप इसे किसी भी त्योहार या खास अवसर पर बना सकते हैं। अब दूध लगभग आधा हो चुका है। अब इसमें हम छेना डाल देंगे और इसे चम्मच की मदद से दूध में मैश करते रहेंगे और इसे लगातार इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। अगर दूध फट भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। ये मिठाई इसी तरह बनाई जाती है। इस मिठाई को आप रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाई के लिए जरूर बनाएं। बाहर की मिलावटी मिठाई से अच्छी भी होगी और इसे घर पर ही बनाएंगे तो ये आपको सस्ती भी पड़ेगी। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे फ्रिज में 3 दिन तक आसानी से रख कर खा सकते हो। आप देख सकते हैं अब दूध भी फट चुका है। अब इसमें 5 चम्मच शक्कर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। कई लोग बाहर से पनीर लाकर भी बनाते हैं तो कई लोग आधा पनीर आधा खोआ डालकर भी बनाते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद इसी तरह फटे दूध से बनाकर आता है। ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनेगी जो आप बाहर से पनीर और खोआ लाकर बनाएंगे तब भी ये स्वाद नहीं आएगा। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसका पूरा पानी सूखने तक पकाते रहेंगे। बहुत लोग दूध फट जाने पर उसमें चीनी डालकर थोड़ा सा पका लेते हैं, लेकिन वो खाने में रबड़ की तरह लगता है। उस तरह न खाएं, इस तरह बनाकर खाएं। इसका पानी अब पूरा सूख चुका है। गैस को बंद कर देंगे और जिस भी बर्तन में हमें इसे सेट करना है उसे घी या फिर तेल से ग्रीस कर देंगे। अब इसे मैं ग्रीस की हुई ट्रे में डालकर अच्छी तरह दबाते हुए इसे एक अच्छा शेप देकर इस पर काजू बादाम के स्लाइस डालकर थोड़ा दबाते हुए इसे भी कलाकंद के ऊपर सेट कर देंगे ताकि हमारी मिठाई दिखने में भी सुंदर लगे। अब मैं इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने छोड़ दूंगी। मिठाई को सेट होते हुए 2 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं मिठाई कितनी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब मैं इसे आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल बाजार से खरीद कर लाई हुई। आपको ये कलर पसंद ना हो तो जब मैंने गैस बंद किया था आप उसी समय थोड़ा और पकाकर इसका कलर हल्का गोल्डन कर सकते हैं। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरीन। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।